अस्सलामुअलैकुम। भाई जवानों, क्या हाल है? ठीक हो? तो क्या आप जानते हो कि स्लोप क्या होती है? स्लोप होती है स्टीपनेस। यानी अगर स्लोप ज़्यादा होगी तो चढ़ाई या उतराई भी ज़्यादा होगी, और अगर स्टीपनेस या स्लोप कम होगी तो चढ़ाई और उतराई जो है वो भी कम होगी। और इसका यूज़ हम ग्राफ में देखेंगे। लें जी, आज हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, कि मोशंस को ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और हम क्या क्या ग्राफ के ज़रिए फाइंड कर सकते हैं। एनालाइजिंग मोशन यूजिंग ग्राफ। तो दो तरह के ग्राफ हम डिस्कस करेंगे। एक होगा डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, और दूसरा होगा स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। जो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ होता है ये स्पीड को शो करता है, और जो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ होता है ये एक्सेलरेशन को शो करता है। तो इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्राफ क्या होता है। दो क्वांटिटीज़ के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको पिक्चर के ज़रिए ग्राफ की मदद से ज़ाहिर किया जाता है। तो ग्राफ दो क्वांटिटी के दरमियान प्लाट होता है, उनमें से एक क्वांटिटी जो है वो इंडिपेंडेंट होती है और दूसरी क्वांटिटी जो है वो डिपेंडेंट होती है। तो यहाँ पे हमने दो तरह के ग्राफ लेने हैं। एक डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है, जिसमें टाइम इंडिपेंडेंट होगा और डिस्टेंस जो है वो डिपेंडेंट होगा। और दूसरा है हमारा स्पीड टाइम ग्राफ। तो स्पीड टाइम ग्राफ में भी टाइम इंडिपेंडेंट होगा और स्पीड जो है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी। तो जो टाइम है उसको ऐसे हम अलोंग एक्स एक्सिस यानी ओरिजेंटल लाइन से नोट करेंगे, और जो हमारा डिस्टेंस और स्पीड होगी वो वर्टिकल होगा, यानी अलोंग वाई एक्सिस यानी वर्टिकल लाइन से हम नोट करेंगे। और इस तरह दो क्वांटिटी के दरमियान हमें जो रिलेशन बनेगा उसका पिक्टोरियल व्यू बनाएंगे जो एक ग्राफ कहलाता है। फिर लें जी, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, यानी फासला और टाइम के दरमियान ग्राफ कैसे बनाया जाता है और कौन कौन सी चीज़ों को वो शो करता है। सबसे पहले जी केस वन है ऑब्जेक्टिव एट रेस्ट। जब कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन पे हो तो उसके डिस्टेंस और टाइम ग्राफ कैसे बनता है ये हम देखते हैं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाने के लिए पहले हम टाइम और डिस्टेंस, ये दो मैग्नीट्यूड जो हैं इनका डाटा चाहिए। तो डाटा हासिल करने के लिए आप इस गाड़ी की हरकत पे नोट करें कि ये गाड़ी जो है ये 10 के मुकाम पे सड़क पे खड़ी है, और आगे सड़क पे ये बराबर फासले पे निशान लगे हुए हैं 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर और 60 मीटर। तो अब हम इसकी हरकत पे गौर करते हैं। ले जी, गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो गई है, वक्त जो है वो आप देखें गुजर रहा है, लेकिन गाड़ी जो है वो 10 के ऊपर ही खड़ी है। अब ये हमारे पास आ गया डाटा टाइम का 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और डिस्टेंस जो है जब टाइम 1 सेकंड था तो तब भी 10 मीटर था, 2 सेकंड हुआ तब भी 10 मीटर था, 3 सेकंड हुआ तब भी 10 मीटर ही था। यानी टाइम जो है वो पास हो रहा है लेकिन डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज नहीं कर रहा। अब ये दो मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गई हैं, तो टाइम को हम लेंगे अलोंग ओरिजेंटल एक्सिस। तो इधर हम टाइम के बराबर वक्तों पे निशानात लगा लेते हैं, और जो डिस्टेंस है उसको हम अलोंग वर्टिकल एक्सिस यानी अमूदी लाइन से नोट करेंगे, और यहाँ पे डिस्टेंस के निशान लगा लेते हैं। अब देखें जी, ये टाइम जब 1 सेकंड था तो गाड़ी यहाँ पे 10 मीटर पे थी। जब टाइम 2 सेकंड हुआ तो गाड़ी तब भी 10 मीटर पे थी। जब 3 सेकंड हुआ तो तब भी 10 मीटर पे थी। इसी तरह ये वक्त जो है वो गुजर रहा है लेकिन फासला जो है वो 10 मीटर ही रहा है। तो अब हम इन निशानात को मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है, और ये स्ट्रेट लाइन जो है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है। ऐसा ग्राफ जो डिस्टेंस और टाइम के दरमियान बने और टाइम एक्सिस के पैरेलल हो तो बॉडी एट रेस्ट पोजीशन होती है, और स्पीड जो है वो उसकी 0 होती है।
अगर कोई बॉडी वक्त के बराबर वक्फों में बराबर फासला तय करे तो उसकी स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड हो। अब हम ग्राफ बनाएंगे उस बॉडी का जो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। तो आप ये ग्राफ बनाने से पहले इस गाड़ी की हरकत पे गौर करें। लें जी, ये गाड़ी चल रही है। आप देखें कि 1 सेकंड में इसने 10 मीटर का फासला तय किया, 2 में 20 मीटर किया, 3 सेकंड में 30 मीटर, 4 सेकंड में 40 मीटर, 5 सेकंड में 50 मीटर और 6 सेकंड में इसने फासला जो तय किया वो 60 मीटर। अब ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है इसके अलावा हम ये टाइम लेते हैं और ये जो वर्टिकल एक्सिस है या अमूदी एक्सिस है इसके अलावा हम क्या लेंगे, डिस्टेंस। तो जब 1 सेकंड था तो इसने फासला किया ये 10 मीटर। जब 2 सेकंड टाइम हुआ तो इसने फासला किया ये 20 मीटर। जब 3 सेकंड हुआ तो इसने जो फासला किया है वो 30 मीटर है और जब 4 सेकंड हुआ तो इसका फासला था 40 मीटर। अब हम इन निशानात को मिलाएं तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। अब जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से हरकत कर रही हो तो उसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है वो स्पीड को शो करता है और इस ग्राफ की ये जो लाइन है ये स्पीड को शो कर रही है। अगर इसकी स्लोप यानी स्टीपनेस इसकी ज़्यादा होगी तो बॉडी की स्पीड ज़्यादा होगी और अगर इसकी स्टीपनेस यानी स्लोप कम होगी तो बॉडी की स्पीड जो है वो कम होगी। अब इस स्लोप की मदद से, इस लाइन की मदद से हम स्पीड कैसे फाइंड करते हैं, तो वो स्पीड फाइंड करने का फार्मूला है राइज ओवर रन। यानी आपने बॉडी जो है वो कितना राइज हुई है और कितना उसने ये रन किया है, इन दोनों को डिवाइड करें तो ये आपकी स्पीड आ जाती है। या फिर दूसरा फार्मूला है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो अब हम इसकी स्पीड फाइंड करते हैं कि बॉडी जब यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही हो तो उसके ग्राफ जो है उससे कैसे स्पीड फाइंड करते हैं, यही हम लर्न करेंगे। अब हम गाड़ी की स्पीड फाइंड करते हैं जी। तो आप इस गाड़ी की हरकत पे दोबारा गौर करें। ये यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है तो जो इसका ग्राफ बना वो बनी स्ट्रेट लाइन। अब इस स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप होगी वो इसकी स्पीड को जाहिर करेगी। अब स्लोप कैसे फाइंड करनी है, स्लोप होता है राइज, ये राइज हो गया और ये हो गया रन, राइज ओवर रन। या दूसरा ये होता है कि आप 2 पॉइंट ले लें। आप देखें कि जब टाइम 4 सेकंड था तो उस वक्त उसने ये 40 मीटर का फासला जो है वो तय किया। तो इस पॉइंट को हम लिखेंगे 440। अब एक और पॉइंट ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट ले लें। तो यहाँ पे देखें टाइम था 2 सेकंड और जो फासला उसने 2 सेकंड में किया वो था 20 मीटर। तो अब हम इस पॉइंट को लिखेंगे 220। तो अब आ जाएगा जी राइज, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो राइज हुआ है वो है 40 माइनस 20 और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रन हुआ है वो है 4 माइनस 2। इनको डिवाइड करें तो हमारा आंसर आ जाता है 10 मीटर पर सेकंड। तो ये उस गाड़ी की स्पीड हो। जब कोई बॉडी वक्त के बराबर वक्फों में बराबर फासला तय ना करे तो हम कहते हैं उसकी स्पीड वेरिएबल। अब हम देखते हैं जी अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड वेरिएबल हो तो फिर ग्राफ जो है वो कैसे बनता है। ये चेक करने के लिए आप इस गाड़ी की हरकत पे गौर करें। लेकिन जी गाड़ी चल पड़ी है, ये स्लो जा रही है। अब जो जो वक्त गुजर रहा है ये तेज़ होते जा रही है, तेज़ होते जा रही है, अब काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है। तो अब इसका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। यहाँ पे ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पे हम अलॉन्ग एक्स एक्सिस टाइम लेंगे और अलॉन्ग वाई एक्सिस जो है वो इसका डिस्टेंस लेंगे। तो ये जब हम ग्राफ बनाएंगे जिस तरह हमने पीछे बनाया था तो ये एक कर्व बनेगी, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। अब इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे बॉडी की स्पीड फाइंड करनी हो तो हम वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं। मसलन जी ये हम पॉइंट पी ले लेते हैं। तो जब ये पी के ऊपर इस बॉडी की स्पीड कितनी थी तो यहाँ से हम एक सीधी
P को टच करते हुए ये स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। अब हम देखेंगे जी इस स्ट्रेट लाइन के लिहाज से ये कितना राइज हुई है, ये राइज हुई है, और यहाँ से ये आगे कितना रन इसने किया है, तो ये रन इसने किया है। तो राइज ओवर रन करके हम स्पीड फाइंड कर लेंगे। लें जी, जब बॉडी की स्पीड वेरिएबल हो तो फिर ग्राफ की मदद से कैसे उसकी स्पीड फाइंड की जाती है, यही हम अब डिस्कस करेंगे और यही स्पीड फाइंड करेंगे। तो आप चेक करें जी, ये ग्राफ जो इसका बना है ये कर्व बना है। शुरू में इसकी स्लोप कम थी और जो वक्त गुजरा इसकी स्लोप जो है वो बढ़ गई। तो जितनी ज्यादा शुरू में इस गाड़ी की स्पीड भी कम थी, जो वक्त गुजरा तो गाड़ी की स्पीड जो है वो बढ़ती गई। तो जितनी स्लोप ज़्यादा होगी उतनी स्पीड ज़्यादा होती है, और जितनी स्लोप कम होती है उतनी स्पीड कम होती है। तो अब हम एक पॉइंट ले लेते हैं, ये P, इसके ऊपर हम उसकी स्पीड फाइंड करते हैं। तो इस P पॉइंट के ऊपर आप इसको टच करते हुए ये एक लाइन ड्रा करें जो एक्सिस टाइम एक्सिस तक जाए। ये जो स्ट्रेट लाइन होगी ये टेंजेंट कहलाएगा। अब हम देखेंगे कि यहां से लेकर यहां तक ये रन किया है इसने, और यहां से लेकर यहां तक जो है ये राइज किया। तो राइज ये बना और रन ये बना। तो रन आपने शुरू से नहीं लेना, आपने वहां से लेना है जहां पे ये टेंजेंट लाइन जो है वो टाइम एक्सिस को टच कर रही है, यानी ये वाला पॉइंट। यहां से यहां तक इसने रन किया और ये इसने राइज किया। तो राइज ओवर रन करेंगे तो ये स्पीड आ जाएगी। आप देखें जी, राइज ये हुआ है 30 और रन जो है वो यहाँ से यहाँ तक इसने 4 - 1 यानी 3 सेकंड है। तो इसकी स्पीड आ जाती है 10 मीटर पर सेकंड एट पॉइंट P। अब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की समरी देखते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर ये स्ट्रेट लाइन हो और स्लोप बना रही हो तो इसका मतलब है स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म। और अगर कर्व लाइन जो है ये स्लोप बना रही है तो इसका मतलब है स्पीड जो है वो वेरिएबल। और अगर उल्टी कर्व हो तो इसका मतलब ये है कि शुरू में स्पीड बढ़ रही थी और फिर वो कम हो रही है और वेरिएबल स्पीड है।